जय श्री राम। क्या ब्राह्मण इस देश का हिस्सा है या ब्राह्मण होना कोई गुनाह है? बस मैं आप लोगों से इतना जानना चाहता हूं और बताइए। हम सबको जानने का अधिकार है। मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे भी जानने का अधिकार है। क्या ब्राह्मण इस देश का हिस्सा है या नहीं? क्या ब्राह्मण सनातन धर्म का हिस्सा है या नहीं? कुछ लोगों को लगता है ब्राह्मण दूसरे ग्रह से आ गए हैं। कोई कहता है यूरेशिया से आ गए, कोई कहता है मंगल ग्रह से आ गए, कोई कहता है कि ब्राह्मणों को मार भगाओ, कोई कहता है ब्राह्मण देश छोड़ो। क्यों भैया, हमने ऐसा क्या किया है? क्यों देश छोड़ दे? क्या देश आपके बाप का जागीर है? तो मैं चंदन शर्मा जेतु सनातन चैनल के माध्यम से आप लोगों से यह डिस्कस करूंगा और प्रश्न भी करूंगा और बताऊंगा भी कि क्या ब्राह्मण होना कोई जुल्म है, ब्राह्मण होना गुनाह है। तो हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले निवेदन है कि जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अंत तक देखे, लाइक करे, वीडियो को शेयर करे यदि पसंद आए तो हम सीधे विषय पर आते हैं कि क्या ब्राह्मण होना कोई जुर्म है, गुनाह है? क्या हमने कोई ऐसा गलत कार्य किया है इस देश के अंदर कि आप हमें मार भगाओगे? ऐसा फिर से एक बार विवाद उठा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU के अंदर, जो कि दिल्ली में स्थित है। और हम सबको मालूम है JNU हमेशा से विवाद का विषय रहा है, क्योंकि नाम ही इतने महान व्यक्ति के ऊपर रखा गया है जो विवादित है। तो फिर भैया ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं विवादित रहेगा? मैं तो सबसे पहले आगे बढ़ने से कहूंगा कि इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसी बढ़िया से महापुरुष के नाम पर रखिए, ताकि वहां पे पढ़ रहे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो सके। इस प्रकार के कुछ लोगों का नाम पर विश्वविद्यालय चलेगा तो परिणाम आपके सामने में है। खैर छोड़िए इन चीजों को, हम सीधे सब्जेक्ट पर आते हैं। कौन भगाएगा ब्राह्मणों को? किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो ब्राह्मणों को भगा देगा? मैं जातिवाद का समर्थन नहीं करता। बिहार से हूं, DNA में जातिवाद है। जब समझ नहीं था तो अभी से 10 साल 12 साल पहले बहुत जातिवाद करते थे, क्योंकि सोच यही थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, देश धर्म की समझ आई, हमारे लिए जातिवाद कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए सिर्फ हमारा राष्ट्रवाद मायने रखता है। हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत माता हो, हमारा सनातन धर्म हो, या हमारे लिए सर्वोपरि है। तो फिर उसमें से ब्राह्मण कैसे अलग हुआ? जो अक्सर यह विवाद देखने को मिलता है, जिसको मर्जी होगा ब्राह्मण को गाली देगा, क्षत्रियों को गाली देगा, बनियों को गाली देगा। क्यों भैया, हम सब सनातनी हिंदू नहीं है क्या? हम जाति में क्यों बटे हुए हैं? यह सब एक सोचा समझा वामपंथी साजिश है। अभी चुनाव चल रहा है ना, वोट को भी बांटना है, विवाद में लाना है। तो आप समझ सकते हो इन चीजों को कौन करता है अक्सर सनातनियों को बांटने का। यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको मालूम है कि JNU कहाँ अवस्थित है, वहां पे सरकार किसकी है। और अभी गुजरात में कौन ज्यादा उछल कूद बचा रखा है कि मैं सरकार बना लूंगा, मैं सरकार बना लूंगा, आई एम अ मैंगो मैन। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जाति में बंटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि जाति में बंटोगे, किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाओगे, तो जवाब देने हमें भी आता है। हम भी बहुत पुरजोर तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी भगवान परशुराम का खून बहता है। भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता। चलिए, या तो फिर त्रेता युग की बात हो गई, हम कलयुग में ही आ जाते हैं। कलयुग में वीर सावरकर को कौन नहीं जानता है? पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। आप मंगल पांडे को भूल सकते हैं क्या, जिन्होंने आजादी का बिगल फूका था? आप चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी को भूल सकते हो क्या, जिनके जीते जी अंग्रेज उन्हें छू तक नहीं पाई थी, और जब तक वह जिंदा थे अंग्रेजों के सपने में आते थे वो। कितनों का नाम याद दिलाऊं? चाणक्य को भूल सकते हो क्या, जो चाणक्य शस्त्र और शास्त्र में निपुण थे, जिनका बुद्धि का लोहा पूरा दुनिया मानती है। एक बालक को जंगल से उठा करके और पूरा का पूरा भारत का साम्राज्य सौंप दिया, अखंड भारत का निर्माण करवाया, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया।
तो हमारे शरीर में इन लोगों का खून बहता है, जवाब हम भी दे सकते हैं, भूलिए मत। लेकिन इन सबके बावजूद मैं बार बार कहूंगा, ये आपस में बंटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मुश्किल से एकता आ रही है, उस एकता को मत तोड़िए। जेएनयू में कुछ मुट्ठी भर गद्दार दोगले प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं, वह छात्र नहीं हो सकते। वह छात्र की भेष में आतंकवादी भेड़िए हैं, जो हमेशा से हमारे देश की स्वाभिमान और संप्रभुता के लिए खतरा है, जो चंद सिक्कों की खनक की वजह से अपने स्वाभिमान को बेच देते हैं। शायद उनके माँ बाप को भी शर्म आता होगा जब वह पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी पहन के मूंछ और दाढ़ी के साथ निकलते हैं दिल्ली की सड़कों पे। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। और गलती माँ बाप का भी है, शर्म तो आता होगा उनके माँ बाप को, कुछ माँ बाप को गर्व भी महसूस होता होगा। लेकिन कोई भी बच्चा अगर यदि इस प्रकार का हरकत करता है तो उसके जिम्मेवार माँ बाप भी होते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? कभी हिंदू मुस्लिम, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय, कभी वैश्य शूद्र, ऐसे चलेगा देश आगे क्या? एकता में ही बल है। जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक नहीं होंगे कैसे देश आगे बढ़ेगा? 2 मिनट के लिए यदि मान भी लिए कि नींव भी ऐसी डाल दी गई है कि हिंदू मुस्लिम नहीं एक हो सकते हैं, तो कम से कम आपस में आप सनातनी तो एक होकर के रहो ना भैया। या वहां पर भी आप इस प्रकार का एटीट्यूड दिखाओगे, इस प्रकार की मूर्खता दिखाओगे? चोरों की तरह छुपके क्यों लिखते हो? डंके की चोट पे लिखो ना, फिर देखो कैसे जवाब दिया जाता है आपको डंके की चोट पे। आपको क्या लगता है कि जो मंदिरों में बैठ करके शंख फूंकते हैं, घंटा बजाते, वही ब्राह्मण होते हैं क्या? ब्राह्मणों का आपने वही रूप देखा है क्या? मैं बिहार से हूं, और जो बिहार यूपी से बिलोंग करता है वह भूमिहार का नाम जरूर सुना होगा। मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, जिसे अयाचक ब्राह्मण कहा जाता है। हम पूजा पाठ तो नहीं करवाते, लेकिन शस्त्र चलाना जानते हैं। रणवीर सेना का नाम सुना होगा। इसी बिहार की धरती पर जब लालू राज में अत्याचार हुआ था, हम ब्राह्मणों के ऊपर जनेऊ पहनना मुश्किल कर दिया गया था, हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा था, हमारे जमीनों पर लाल झंडा गाड़ करके लाल सलाम ठोका जाता था। उस समय रणवीर सेना का गठन हुआ था और हमने छाती फाड़ के रख दिया था एमसीसी का। आज भी एमसीसी खत्म हो चुकी है बिहार में, और जो नक्सलाइट थे रणवीर सेना के नाम से और रणवीर सेना के डर से, बहुत गलत शब्द मुंह पे आ रहा है, बोलूंगा नहीं, समझ लेना जो मन में आए। बोल दूं तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी कुछ लोगों को, तो याद रखिए जवाब देने हमें आता है। और जो अयाचक ब्राह्मण है, जो शस्त्र चलाना जानते हैं, एक हाथ में शस्त्र होता है, दूसरे हाथ में शास्त्र भी होता है, अलग अलग नामों से जाना जाते हैं, लेकिन देश के हर कोने में है। जहां भी जरूरत पड़ा वहां पे ऐसे अराजक तत्व जो हमारे देश धर्म को बांट रहे हैं, उनका छाती फाड़ के लहूपान करेंगे मां काली और भद्रकाल की तरह। भूलिए मत, अपनी औकात में रहिए, जातिवाद में मत बांटिए। सबसे ज्यादा महाकाल का पूजा हम करते हैं, तो महाकाल की तरह तांडव करना भी जानते हैं। संभल जाइए, सनातनी बनिए, भारत माता के सच्चा सपूत बनिए, जात में मत बांटिए लोगों को। ऐसा गुनाह मत कीजिए, राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। पकड़े गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जेएनयू में पढ़ने गए हो ना, मत करो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें। बहुत तकलीफ होता है, बहुत मेहनत किया है हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने, और आज भी मेहनत कर रहे हैं निरंतर देश की एकता के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, भारत को अखंड बनाने के लिए। लेकिन आप तो जो हमारा भारत बचा हुआ है उसे भी खंड खंड कर रहे हो। डूब मरो शर्म से चुल्लू भर पानी में। अगर नहीं है चुल्लू भर पानी तो थूक देता हूं, उस थूक में नाक रगड़ के मर जाओ। गद्दार देशद्रोही हो जो हमारे देश को बांटने का कोशिश करते हो, हमारे धर्म को बांटने का कोशिश करते हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह चारों आधार स्तंभ है हमारे धर्म के, और यह जब एक होते हैं तब जाकर के हमारे सनातन धर्म का नींव पड़ा था और हमारे सनातन धर्म का स्थापना हुआ था। और आज भी हम इन्हीं चारों की वजह से है। तो कुछ मुट्ठी भर जयचंद मत बांटो हमारे धर्म को। हमारा धर्म कमजोर होगा तो हमारा देश भी बिखर जाएगा। मत करो ऐसा गुनाह, निवेदन करता हूं। बहुत कुछ कहने को नहीं है, जितना संदेश कहा हूं अगर उतना ही आपने ध्यान से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, तो इंसान के लिए इशारा काफी होता है। आज इतना पर ही खत्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा, ताकि ये जेएनयू के जो वामपंथी कीड़े हैं ना,
उनके पास तक हमारा आवाज जाए और मैं खुले तौर पे चैलेंज करता हूं, सामने आकर के दिखाओ। रात के अंधेरे में 2 बजे जाकर दीवालों पे मत लिखा करो कि ब्राह्मण बनियो तुम्हारा लहू पान करेंगे, तुम्हारा खून बहेगा, देश छोड़ दो। कोई देश नहीं छोड़ने वाला है, हम इसी देश के हैं और यही है। जय श्री राम।